अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ के धार्मिक स्थल श्री तिलस्वा महादेव मंदिर प्रन्यास द्वारा विगत 20 वर्षों में ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2022-23 व 2023-24 तक सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर में प्रस्तुत की गई हैं। प्रतिवर्ष ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ट्रस्ट से स्पष्टीकरण लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है, तदनुरूप कार्रवाई की जा सकती है। खंड 2 प्रावधान का परिशिष्ट पृष्ठ 1 पर संलग्न है। खंड 3 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अंतर्गत पंजीकृत प्रन्यासों में कार्यकारिणी का परिवर्तन उनके विधान में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रन्यास के स्तर पर ही होता है। उक्त प्रन्यास में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत नवीनतम कार्यकारिणी परिवर्तन के संबंध में प्रपत्र 8 दिनांक 10/9/24 को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जो विचाराधीन है। प्रकरण में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र से सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज अभी इस युग में भी होता है, परंतु वहाँ से 20 वर्षों से कुछ आदमी उस ट्रस्ट पर कब्जा करके बैठे हैं। लाखों रुपए हर महीने के आते हैं, परंतु उस क्षेत्र की जनता उनसे बार बार हाईवे पूछती है, परंतु वो देना नहीं चाहते हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आप इतने साल से नियमों में आपको वहाँ अजमेर देवस्थान विभाग में भी इन्होंने हिसाब पेश नहीं किया, तो आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तिलस्वा ग्राम में श्री तिलस्वा महादेव मंदिर स्थित है। मंदिर अराजकीय श्रेणी का है। मंदिर का संचालन राजस्थान प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत दिनांक 27/1/1998 को गठित व देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड किए गए ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष देवीलाल जी लोहार बने थे। 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद क्रमशः 20 वर्षों से अध्यक्ष बने हुए हैं। 10/9/2024 को नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। अध्यक्ष व इनकी गठित प्रबंध कार्यकारिणी के सौजन्य से तिलस्वा महादेव मंदिर का संचालन किया जा रहा है। मंदिर की आय व्यय का ब्यौरा प्रतिवर्ष देवस्थान विभाग को प्रेषित करना होता है। प्रतिवर्ष की ऑडिट रिपोर्ट भी देवस्थान विभाग को भेजनी होती है। ऑडिट रिपोर्ट देवस्थान विभाग को प्राप्त नहीं होने पर विभाग ट्रस्ट से स्पष्टीकरण लेता है। स्पष्टीकरण में सत्यता नहीं होने पर या आय व्यय में गड़बड़ की आशंका होने पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 1998 में हुआ और 1998 से सन 2011-12 तक ट्रस्ट द्वारा ऑडिट रिपोर्ट देवस्थान विभाग को प्रेषित नहीं की। सन 2012-13 से 2023-24 तक 11 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर को प्रस्तुत की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह जो चुनाव हुए 20 वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे थे और अभी जो चुनाव हुए वो अनियमित हुए, सही तरीके से नहीं हुए। तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि प्रन्यास में 5 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर नई कार्यकारिणी 12 लोगों की गठित कर उक्त प्रन्यास में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत नई कार्यकारिणी परिवर्तन के संबंध में प्रपत्र 8 दिनांक 10/9/2024 को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जो विचाराधीन है। प्रकरण में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम
1959 में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही माननीय सदस्य ने यह भी चाहा है कि लंबे समय से वो एक ही ट्रस्ट काम कर रहा था और वहाँ कई तरह की अनियमितता हुई है, तो उनकी जांच होगी या नहीं होगी। तो इस संबंध में भी माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूँगा कि 20 साल तक किसी ने वहाँ उस ट्रस्ट की कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अभी तिलस्वा महादेव मंदिर प्रन्यास के विरुद्ध अनियमितता किए जाने की शिकायत दिनांक 8/1/2025 को प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 38 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच सहायक आयुक्त अजमेर ने प्रारंभ कर दी है। शिकायतकर्ता भवानी शंकर, पिता रघुजी जाति आहिर और अन्य 4 है और निश्चित रूप से इनकी शिकायत पर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जांच करेंगे। हो गया उत्तर। मैं मान्य अध्यक्ष महोदय इनको सदस्यों को जानकारी देना चाहूँगा कि किसी तरह की जो देवस्थान विभाग ट्रस्टों को रजिस्टर्ड करता है और उस ट्रस्ट में किसी तरह की अनियमितता होने पर देवस्थान विभाग का सहायक आयुक्त उसकी जांच करता है और देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त को सिविल न्यायालय की सारी शक्तियाँ प्राप्त है, तो पूरा जांच करने का अधिकार उनको ही होता है और जो भी वो सहायक फैसला देगा उसके अनुसार सरकार उसको लागू करेगी। माननीय मंत्री महोदय, आपने जो जवाब अभी दे रहे थे उसमें कहा कि वापस ट्रस्ट का चुनाव हुआ, 20 साल से कब्जा करके बैठे हैं, पूरा क्षेत्र विरोध में आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल तक की। आपके अधिकारियों को सब पता है। आप ये कह रहे थे कि अभी ये वापस चुनाव हो गया, वहाँ पे कौन सा चुनाव? कोई कागजों में आपको चुनाव करके दे दिया? वो जो आदमी कब्जा करके बैठे हैं अधिकारियों को सेट करके, पूरा क्षेत्र नाराज है और 20 साल से वहाँ चुनाव नहीं हुए। मैं ये चाहता हूँ कि आप वहाँ चुनाव करना चाहते हैं या नहीं, ये जवाब दीजिए आप। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग राजस्थान में 11,815 ट्रस्ट है जिनका रजिस्ट्रेशन देवस्थान विभाग ने किया हुआ है, लेकिन व्यवस्था है वह मंदिरों की व्यवस्था है, ट्रस्ट की व्यवस्था है, पूरी की पूरी वो जो प्रन्यास है ट्रस्ट है वही चलाते हैं। उनमें यदि किसी तरह का गबन घोटाला होता है, शिकायतें आती है, तो देवस्थान विभाग का सहायक आयुक्त नियमों के तहत उसकी जांच करता है और देवस्थान विभाग में नए चुनाव करवाने होते हैं तो वो भी प्रक्रिया के तहत चुनाव भी देवस्थान विभाग की मॉनिटरिंग में देख रेख में होता है, लेकिन करवाना उन्हीं को, ट्रस्ट वालों को ही करवाना होता है। नहीं हुए हो तो आपने निर्देश दे देंगे। हाँ, इस संबंध में जैसे उन्होंने प्रपत्र 8 भर के दिया कि हमने नए चुनाव कराए, तो उसकी जांच करवा लेंगे। यदि वो गलत है तो उसे निरस्त होगा, वो कोर्ट का फैसला होगा, और सही है तो वो आगे चलेगा। और किसी तरह की अनियमितता है तो उसकी भी जांच होगी और जांच के तहत पूरी तरह से उसको है ना देवस्थान विभाग के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर को सिविल न्यायालय के पावर प्राप्त है, इसलिए सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, सरकार उनके आदेशों की पालना करेगी। श्री विश्वनाथ मेघवाल। अध्यक्ष महोदय, माननीय खंडार सेनावाला जितेंद्र जी गोटवाल जी के क्वेश्चन पे आपने समय दिया, धन्यवाद। क्वेश्चन संख्या 310